बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमसी बातें। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी में इख्तलाफात, पीटीआई को बड़ी कामयाबी मिली और नून लीग मुस्तरद हो गई। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाजरीन करम, पिछले कई दिनों से बिलावल भुट्टो साहब एक ही बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान में आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। तो बिलावल भुट्टो साहब, पहली बात तो ये है कि इसी तरह 90 दिन के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात होने चाहिए थे, मगर उस वक्त आपकी हुकूमत ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम इलेक्शन कमीशन को दें, तो लिहाजा उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आइन के मुताबिक इंतखाबात नहीं हो सके। तो बिलावल भुट्टो साहब, उस वक्त आपको आइन का ख्याल नहीं आया कि पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए जाएं। तो बिलावल भुट्टो साहब, आखिर क्या वजह बनी है कि आपको अचानक जमहूरियत और आइन से मोहब्बत हो गई है, जबकि दूसरी जानब आसिफ अली जरदारी ने अपने एक बयान में कहा है कि हमें इलेक्शन कमीशन पर पूरा इत्मीनान है और नई मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद हो गया है कि नई हल्का बंदियाँ कराई जाएँ। जबकि दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ने कहा हुआ है कि नई हल्का बंदियाँ कराने के लिए हमें 3 महीने चाहिए, तो लिहाजा मुमकिन नहीं है कि हम 90 दिन के अंदर इंतखाबात करा सकें। यानी कि नाजरीन कराम, आसिफ अली जरदारी के बयान का मतलब ये है कि चाहे नई हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात हों तो उनको मसला नहीं है। तो आप नाजरीन कराम, इनकी ड्रामेबाजियाँ देखें। एक तरफ बिलावल भुट्टो कह रहा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए जाएं, और दूसरी जानब उसी का बाप ये बयान दे रहा है कि चाहे नई हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात हों, उन्हें इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है। तो नाजरीन कराम, ये लोग इसी तरह ड्रामेबाजियाँ करके पाकिस्तानी अवाम से वोट हासिल करते हैं, मगर अब पाकिस्तानी अवाम इनकी असलियत जान गई है कि ये लोग 16 महीने तक मिलकर हुकूमत करते रहे हैं और अब वोट हासिल करने के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब बात करते हैं कि पीटीआई और इमरान खान साहब को क्या कामयाबी मिली है। तो नाजरीन कराम, गिलगित बल्चिस्तान के वज़ीर आला जिनका ताल्लुक पीटीआई से था, वो एक जाली डिग्री के केस में नाअहल हो गए थे। उसके बाद उनकी सीट खाली हो गई थी और कल उसी सीट पर दोबारा ज़िमनी इंतखाबात हुए और नाजरीन कराम, जो नताइज सामने आए हैं तो अस्तौर से पीटीआई ने दोबारा वो सीट जीत ली है और नून लीग वहाँ से हार गई है। तो नाजरीन कराम, इसके बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर पीटीआई ने अस्तौर की सीट जीत ली है तो इसमें क्या बड़ी बात है, ये पीटीआई की अपनी सीट थी। तो नाजरीन कराम, यहाँ पर नुक्ते की बात यह है कि इस वक्त पीटीआई पूरे मुल्क में ज़ेर इताब है। इमरान खान साहब खुद अटक जेल में हैं और इसी तरह पीटीआई के बहुत से अहम रहनुमा भी गिरफ्तार हैं और इसी तरह बहुत से लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई का साथ छोड़ चुके हैं और इसके अलावा भी पीटीआई पर बहुत सी पाबंदियां हैं। और नाजरीन कराम, इन मुश्किल हालात में पीटीआई का दोबारा सीट जीतना पीटीआई और इमरान खान के लिए एक अच्छी खबर है। और नाजरीन कराम, इससे ये भी साबित होता है कि शायद अवाम ने पीटीआई और इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह पीडीएम ने पिछले 16 महीनों में हुकूमत करके पाकिस्तानी अवाम का बुरा हाल किया है। तो नाजरीन कराम, शायद यही वजह है कि नून लीग भी जानती है कि आने वाले इंतखाबात में अवाम ने उनको वोट नहीं देना और इसीलिए नून लीग इंतखाबात से भाग रही है और दूसरी जानब पीटीआई और दीगर जमातें इंतखाबात का मुतालबा कर रही हैं। और नाजरीन कराम, जिस तरह अस्तौर के नताइज आए हैं और नून लीग हारी है, तो इससे यह भी इशारा मिल रहा है कि आने वाले आम इंतखाबात में भी नून लीग के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं आएंगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।